हाँ जी बच्चा लोग, वेलकम टू डाउटनट। कैसे हैं आप सब? हाँ मुझे मालूम है ऑलवेज की तरह आप सब बहुत अच्छे हैं, है ना? लेकिन कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कमेंट्स में बताइएगा जरूर, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैं हूं विजेता, आपकी बायोलॉजी टीचर, और हम यहाँ पर बात कर रहे थे अपने चैप्टर के बारे में जो कंटिन्यूटी में जा रहा है। तो कौन सा था हमारा चैप्टर? जल्दी से नाम लिखिए, बताइए, लिख के बताइए जल्दी से कि कौन सा है चैप्टर। बताइए जल्दी जल्दी। तो हमारे चैप्टर का नाम है प्राणी जगत, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनिमल किंगडम बोलते हैं, ठीक है? चलो आप बोलोगे मैम इसमें लिखने की क्या जरूरत थी, पीछे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। हाँ तो कोई बात नहीं ना, पता तो चले कि आप लोग ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो, वरना आप लोग तो सारा टाइम चैटिंग में निकाल देते हो। तो चलिए जल्दी से अपनी सीट की बेल्ट को कस के बांध लीजिए, क्योंकि आपका पायलट क्या करने वाला है? टेक ऑफ करने वाला है। बहुत जल्दी स्पीड पकड़ेगा हमारा प्लेन, समझ रहे हो? तो फटाफट क्या कर लो, सीट की बेल्ट को बांध लो, अपने खाने पीने का सामान, अपनी कॉपी पेंसिल रबर जो भी रखना है अपने पास रख लो, ठीक है? और अपनी नजर ना यहाँ करनी है ना वहां करनी है, सीधे स्क्रीन पर रखनी है, ओके? और टाइपिंग सिर्फ तभी करनी है जब आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन आओ, ठीक है? क्वेश्चन हो तभी करनी है, ठीक है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। ठीक, तो हम क्या पढ़ेंगे आज? पढ़ेंगे हम दो चीजें, संघ टीनोफोर और संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं जल्दी से एक रिकैप। तो रिकैप में हमने बात करनी है अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में जो था संघ सीलेंट्रेटा, जिसको हमने क्या बोला था? नाइडेरिया भी बोला था, ठीक है? ठीक है, वहां पर हमने क्या बात करी थी? इसके लक्षणों के बारे में बात करी थी और बहुत एक स्पेशल नाम के बारे में बात करी थी जो था नाइडेरिया, ठीक है? तो यहाँ पर हमने आवाज देखा था इसका कि भाई इसका आवाज क्या था। ये सारे के सारे क्या होते हैं? समुद्री जल में पाए जाते हैं, ठीक है? और लवणीय होते हैं। एक्सेप्शन है यहाँ पर एक, ठीक है? हाइड्रा जो है स्वच्छ जल, ये स्वच्छ जल में पाया जाता है, ठीक है? फिर ये मुक्त तैरने वाले प्राणी होते हैं, ठीक है? फ्रीली स्विमिंग करते रहते हैं ये, ठीक है? कोई रोक टोक नहीं होता। फिर संगठन कौन सा है? यहाँ पे उतक स्तर का संगठन पाया जाता है, ठीक है? कोशिकाएं समूह में होती हैं क्योंकि, ठीक? भ्रूण जो होता है वो दो परतों में होता है, इसीलिए द्विकोरिक होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है, ठीक है? सममिति कौन सी होती है? यहाँ पर सममिति होती है भाई अरीय, ठीक है? ओके। पाचन यहाँ पे अंतः कोशिकीय होता है और अंतरा कोशिकीय होता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ जो गुहा मौजूद होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? हम बोलते हैं सीलेंट्रॉन गुहा। ओके। यहाँ दंश कोशिका या नाइट्रोब्लास्ट शरीर से बाहर मौजूद होता है, ठीक है? और ये क्या है? जेलीफिश गुहा है, ठीक है? ये क्या है? दंत कोशिका है, ठीक है? ये किस में हेल्प करती है? भोजन में, रक्षा में और गति में, और इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? नाइडेरिया। इस नाइट्रोब्लास्ट के नाम से ही नाम पड़ा था इसका, नाइडेरिया, ठीक है? चलो ये हमारा रिकैप था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट भाई वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दो। हाँ, शेयर किसके साथ करना है? अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो लोग भी फटाफट आके क्लास को ज्वाइन कर ले। और जो बच्चे नए हैं उनको कहीं परेशानी हो रही है कोई चीजें समझने में, तो प्लीज प्रीवियस लिंक को जाके देख लो आप वीडियोस को, ठीक है? और फिर यहाँ पर वापस आओ, फिर इस वीडियो को देखो, तब आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम संघ टीनोफोर यानी कि फाइलम टीनोफोरा, ठीक? चलो अब अगर यहाँ पर बात करते हैं इनके बारे में हम, तो भाई सबसे पहले हम इसके आवास के बारे में बात करेंगे। इसका आवास देखते हैं हम। आवास कहाँ है इसका? समुद्री जल, ठीक है? समुद्री जल, ठीक है? ये इसका आवास हो गया, ओके? चलो ठीक है। अब इनका जो नाम होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है? जिसके अलग अलग रीजंस हैं,
ठीक है, अलग अलग रीजंस की वजह से इनके अलग अलग नाम भी पड़ गए। तो चलो देख लेते हैं कि भाई ये क्या होते हैं, अखरोट की शेप के जो होते हैं। ठीक है, अगर हम बोलें कि अखरोट की शेप होती है, ठीक है, जिस टीनोफोर की अखरोट की शेप होती है उसको बोलते हैं हम सी अखरोट। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे सी वॉलनट। ठीक है, तो इस टीनोफोर को हम सी वॉलनट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, उसके बाद कॉम जेली। ठीक है, कॉम जेली भी कहते हैं इसे, क्योंकि चलो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं एक टीनोफोर का। ठीक है, ये आपका क्या है, टीनोफोर का एक स्ट्रक्चर है। तो यहां पर क्या है, इस तरीके से ये पट्टियां मौजूद होती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पट्टियां मौजूद होती हैं। ओके, अब इन पट्टियों को क्या कहते हैं हम, ये पट्टियां कहलाती हैं बाह्य कंकाली पट्टियां। ठीक है, क्या कहलाएंगे, बाह्य कंकाली पट्टियां कहलाएंगे। ठीक है, संख्या में कितनी होती हैं, 8 होती हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, एक और तरीके की संरचना पाई जाती है। ठीक है, कैसी, कांटों जैसी। कहां पर, यहां पर ऐसे करके, ये देखो दिख रही है आपको। हम जो अपने घर में कंगा यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम कॉम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कॉम लाइक स्ट्रक्चर हो गए। जो हम घर में कंगा यूज करते हैं कैसा होता है भाई, कुछ इस तरीके से होता है ना, तो ये भी ऐसे ही दिख रहा है। कोई कोई कॉम कैसा होता है कि भाई इस तरीके से हो गया, कोई कोई ऐसा हो गया, है ना। तो ये क्या है, कॉम लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कंगे की जो संरचना होती है ना वैसे यहाँ पे कांटे 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 हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, और यहां पर ये जो संरचनाएं हैं कंगी जैसी। ठीक है, ये क्या लगती हैं, कंगी जैसी लगती हैं, कंगी जैसी संरचना। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, दूसरा कॉम जेली नाम हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, पहला क्या था हमारा, सी अखरोट यानी कि सी वॉलनट, दूसरा क्या हुआ, कॉम जेली, है ना, और क्या हुआ भाई, चलो ठीक है। अब अगर हम इसकी शरीर की संरचना की बात करते हैं, शरीर की संरचना, तो यहां पर किस तरह का संगठन मौजूद है, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। अगर हम संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, किस तरीके का है, उत्तक स्तर का है। ठीक है, उत्तक स्तर का। ओके, क्योंकि कोशिकाएं क्या है, यहाँ समूह में मौजूद है, और जब कोशिकाएं समूह में होती हैं तो वो उत्तक बनाती हैं। करेक्ट, चलो ठीक है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे सममिति की बात करते हैं, ठीक है, यहां पर अगर हम सममिति की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ सममिति की बात करते हैं तो यहां पर किसी भी जीव को अगर अक्ष से काटा जाता है, हम उसे अगर अक्ष से काटते हैं, ठीक है, अक्ष से काटने पर, ठीक है, अक्ष मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी अक्ष से काट लो तो, ठीक है, मतलब किसी भी अक्ष से, ठीक है, तो क्या होगा, बराबर भागों में दिखेगा। ये क्या होता है, बराबर भागों में दिखेगा। ठीक है, और ऐसे जीवों को क्या बोला जाता है कि इनमें कौन सी सममिति है, क्या
बोलते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, ऐसे जीवों को क्या बोलोगे आप? हाँ, अरीय सममिति, ठीक है, क्या बोलोगे? अरीय सममिति। ओके, ठीक है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो जीव होते हैं ना, तो वो जो जीव होते हैं, यहां पर जो जीव है, यहां पर जो जीव है उनमें जो भ्रूण विकसित होता है, ठीक है, इनमें जो भ्रूण विकसित होता है वो कैसा होता है? कैसा होता है वो? दो भ्रूणीय, ठीक है, वो क्या होता है? दो भ्रूणीय स्तर, दो भ्रूणीय स्तर होता है उसमें, ठीक है, यानी कि वो क्या कहलाया? द्विकोरिक, ठीक है, द्विकोरिक कहलाया वो, ठीक है, द्विकोरिक कहलाया, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब वहां क्या मौजूद है? एक्टोडर्म और दूसरा एंडोडर्म, ठीक है, ओके, क्लियर यहां तक? चलो यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? बढ़े आगे, ठीक है। एक बार फिर से देखना चाहो तो देख लो कि भाई इनका आवास समुद्री जल होता है, इनके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम अलग अलग नामों से भी इनको जाना जाता है, जैसे कि सी वॉलनट हो गया, जो क्या होता है? अखरोट की शेप का होता है, इसलिए इसको सी वॉलनट बोलते हैं या सी अखरोट बोलते हैं। फिर कॉम जेली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि क्या होता है कि भाई ये जो होता है कॉम जैसी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मौजूद होती है, ठीक है। फिर क्या होता है भाई, इन्हें किसी भी अक्ष से काटो आप, ये क्या है? बराबर दिखाई देंगे, ठीक। अब इनमें जो भ्रूण विकसित होता है वो दो भ्रूणीय स्तर का होता है, ठीक है, जिसका मतलब द्विकोरिक हो गया। इसका मतलब उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों मौजूद हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि यहाँ पर एक विशेष गुण आता है, ठीक है। यहाँ पर विशेष गुण आता है, ठीक है। अब वो विशेष गुण क्या है? क्या है वो विशेष गुण? तो भाई विशेष गुण ये है कि ये जो जीव होते हैं वो जीव संदीप्ति दिखाते हैं, ठीक है। ये जीव क्या करते हैं? जीव संदीप्ति। मतलब कि क्या हुआ? संदीप्ति का मतलब कि वो प्रकाश को क्या कर रहे हैं? उत्सर्जित कर रहे हैं, संदीप्ति, ठीक है, संदीप्ति, यानी कि वो प्रकाश को क्या कर रहे हैं? उत्सर्जित कर रहे हैं। प्रकाश को उत्सर्जित कर रहे हैं या करते हैं, ठीक है। अरे ये क्या हो गया? ठीक है, वो क्या करते हैं? अपनी बॉडी में से क्या निकालते हैं? लाइट निकालते हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको? ये अपनी बॉडी में से क्या कर रहे हैं? लाइट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? प्रकाश को एक्सक्रीशन कर रहे हैं, इसका बाहर निकाल रहे हैं, अपने बॉडी से लाइट को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? पारदर्शी संरचना होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि भाई पारदर्शी संरचना होती है, ठीक है। जो क्या करती है? जो लाइट होती है, ठीक है, जो प्रकाश होता है या जो लाइट होती है, ठीक है, उससे कलर्स को क्या करती है? डिस्पर्स करती है, यानी कि फैलाती है। जैसे कि प्रिज्म देखा है आपने? हाँ, तो प्रिज्म क्या होता है? एक पारदर्शी संरचना होती है। ये प्रिज्म है आपका, ठीक है। तो प्रिज्म में क्या होता है? ये पारदर्शी होती है। जब यहां से लाइट आती है तो ये लाइट क्या करती है भाई? यहाँ पर कलर बिखेर देती है, ठीक है।
क्या करती है यहाँ पे ये, लो मैं अलग अलग कलर्स बना देती हूँ, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि ठीक है, जब यहाँ पे एक पारदर्शी किसी चीज में से लाइट गुजरेगी तो वो कलरफुल कलर्स क्या करता है, डिस्पर्स कर देता है। तो सेम यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पारदर्शी संरचना होती है ना, ये क्या करती है, लाइट को अलग अलग कलर्स में करके डिस्पर्स कर देती है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पर अंतः और अंतरा, ठीक है, दोनों तरीके का। अंतः क्या होता है, और एंड लिखने वाली थी मैं, ये क्या होते हैं भाई, अंतः और अंतरा कोशिकीय जीव होते हैं, कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। मतलब जो इनके शरीर में पाचन हो रहा है वो कोशिका के अंदर भी हो रहा है और बाहर भी हो रहा है, ठीक है। चलो 9th ये हो गया। अब अगला बात करते हैं कि ये क्या होते हैं भाई, ये द्विलिंगी होते हैं। ये क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, द्विलिंगी जीव होते हैं ये, ठीक है। अब द्विलिंगी जीव का मतलब भाई नर भी है यहाँ पर और मादा भी है यहाँ पर, ठीक है, दोनों ही है। इसका मतलब ये दोनों कहाँ है, एक ही शरीर में, ठीक है, एक ही शरीर में। लेकिन जब यहाँ पर बात इनके युग्मकों की आती है, क्योंकि नर और मादा दोनों एक ही शरीर में हैं, तो यहाँ पर जब बात इनके युग्मकों की आती है तो ये अपने युग्मक कहाँ छोड़ते हैं, ये अपने युग्मकों को जल में छोड़ देते हैं, ठीक है। और जल में ही क्या होता है, इनका संलयन हो जाता है। फिर जहां इनका संलयन हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर जो निषेचन की क्रिया है, ठीक है, यहां पर जो निषेचन की क्रिया है, यहां पर जो निषेचन की क्रिया है, निषेचन की क्रिया वो क्या है, जल में हो रही है। इसका मतलब क्या, बाहर हो रही है शरीर से, तो क्या कहलाएगा, वो बाह्य निषेचन कहलाएगा, बाह्य निषेचन, ठीक है, बाह्य निषेचन। अब यहां पर क्या होती है, लार्वा अवस्था पाई जाती है, ठीक है, यहां लिख देते हैं, चलो यहां पर क्या, लार्वा अवस्था पाई जाती है, ठीक है, लार्वा अवस्था पाई जाती है। आपकी बुक में नहीं दे रखी है, वहां लिखा है कि नहीं पाई जाती है, पर पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि जैसे नेट वगैरह पे सर्च करने पे या कैसे, तो यूट्यूब पे सर्च करने पे, तो गूगल पे सर्च करने, वहां पे मिला कि हाँ वहां पे लार्वा अवस्था मौजूद है और उसका नाम भी दिया हुआ है, उसका नाम है सिडेप्सिड, सिडेप्सिड लार्वा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, क्योंकि आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। चलो अगर हम इसके बाद पॉइंट की बात करते हैं, इसके बाद के, तो इसके बाद एक और पॉइंट आता है, ये अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है इनमें, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है जब बात हम विकास की क्रिया में करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब क्या थे, इसके लक्षण थे। चलो ये दिखा देते हैं एक बार आपको, क्या है ये, इनकी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है इनका, वो देख लो आप, ताकि आपको पता चले कि लाइट कैसे दिखती है इनमें। ही देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना ये, हाँ है ना। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके अब थोड़ा सा चलो हम टेक्स्ट बुक का देख लेते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक क्या बोल रही थी, उसको भी सुन लेते हैं हम।
कि भाई पाचन यहाँ पे अंतःकोशिक तथा अंतराकोशिक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, जीव संदीप्ति यानी प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना मुख्य विशेषता इसकी है, जो हमने अभी पीछे देखी है वीडियो में। यहाँ पर नर और मादा अलग नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जनन सिर्फ और सिर्फ लैंगिक होता है। ठीक, निषेचन बाह्य होता है क्योंकि इनके जो युग्मक होते हैं वो ये पानी में छोड़ देते हैं जहां पर उनका संलयन होता है। इसी वजह से निषेचन अगर शरीर से बाहर होता है तो क्या कहलाता है? बाह्य निषेचन, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और बॉडी के अंदर होगा तो क्या कहलाएगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि आंतरिक। तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर हमने गूगल पे देखा था तो वहां पर दिख रही थी कि हाँ है, तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लूरो ब्रेकिया तथा टीनोप्लाना। ठीक है, चलो ये था हमारा संघ टीनोफोर। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हम बात करते हैं भाई संघ प्लेटीहेल्मिन्थिस, जिनको हम क्या बोलते हैं? चपटे कृमि। ठीक है, यानी कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स जिनमें आते हैं। कृमि मतलब क्या हुआ? वॉर्म्स। ठीक है, चपटे मतलब फ्लैट, तो ये क्या हो गए? फ्लैट वॉर्म्स हो गए हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं, एकदम चपटे हैं बिल्कुल, ये जैसे स्क्रीन एकदम चपटी है, ये बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ओके। चलो अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि भाई इनके लक्षण क्या बोल रहे हैं हमसे। तो इनके लक्षण बोल रहे हैं कि भाई हम क्या होते हैं? हम चपटे कृमि हैं। ठीक है, ये क्या है? चपटे कृमि होते हैं ये। ठीक है, चपटे कृमि मतलब क्या होता है? मतलब भाई कि जो इनका पृष्ठ भाग है, पृष्ठ भाग वो क्या है? चपटा है। ठीक है, चपटा है। और ये कब दिखते हैं हमको? ज्यादातर बारिश में दिखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? हाँ, कमेंट्स में बता तो दिया करो। और वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, भूला मत करो। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं कि भाई अगर हम इनके आवास की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम इनकी आवास की बात करते हैं कि ये कहाँ रहते हैं, इनका आवास कहाँ है, तो भाई अब तक क्या था? हमने जितने भी पढ़े थे उन सब में क्या था कि ये जल में रहते थे सब। इन्होंने सोचा कि क्यों ना चलो हम थोड़ी तरक्की कर लेते हैं, अपना प्रमोशन कर लेते हैं। तो ये जल में से निकल के क्या कर लिया इन्होंने भाई? ये जमीन पे आ गए। ठीक है, तो पहले ये कहाँ पाए जाते थे? ये जलीय थे। अब जलीय के साथ साथ ये स्थलीय भी हो गए हैं। ठीक है, लेकिन स्थल पे तो ये आ गए, लेकिन कैसे आए? ये आए परजीवी के रूप में, परजीवी के रूप में। मतलब मनुष्य या कोई दूसरे जो मनुष्य होते हैं या दूसरे जीव होते हैं, उनके शरीर पर ये बैठ जाते हैं आराम से, मस्त फ्री फंड में खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सारा पोषण छीनते हैं, और आगे चल के हो सकता है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं उनको, और फिर किसी वो जो जीव है उसकी क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करते हैं भाई इनके शरीर के अंगों की बात करते हैं। ठीक, शरीर के अंग। ठीक है, अगर हम शरीर के अंग की बात करते हैं तो यहाँ पर शरीर के अंग मौजूद होते हैं, जिसका मतलब है कि भाई यहाँ पर अंग स्तर का क्या है? संगठन मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? जब अंग है तो इसका मतलब अंग स्तर का संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होगा। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भाई अगर हम इनकी समिति की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ कौन सी समिति होती है? द्विपार्श्व। कौन सी समिति है? द्विपार्श्व समिति यहाँ पर होती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं हम प्लेनारिया का। प्लेनारिया क्या करता है? ये ऐसा जीव है भाई कि
कि अगर ये जो है किसी भी कारणवश क्या हुआ, किसी भी रीजन से क्या हुआ कि ये टूट गया, ठीक है, या फिर इसको जनन की प्रोसेस करनी होती है अपनी, तो कैसे करता है ये, इसका क्या होता है, रीजनरेशन होता है ना। तो पुनरुद्भवन जिसे कहते हैं हम, रीजनरेशन, कि भाई इसके जो हर एक पीस होता है ना वो क्या होता है, अपने को नए जीव में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। तो भाई अगला पॉइंट यहाँ पर है हमारा 5वां, कि भाई अगर हम भ्रूण की बात करते हैं, क्या भ्रूणीय स्तर, तो यहाँ कौन सा है भ्रूणीय स्तर, यहाँ पर 3, ठीक है, त्रिभ्रूणीय स्तर पाया जाता है, जिसका मतलब है कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर त्रिकोरकी स्तर मौजूद है, जहां पर क्या होता है, जहां पर आपकी एक्टोडर्म भी है, जहां पर आपकी मेसोडर्म भी है, और इसके साथ साथ आपकी एंडोडर्म भी है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर आपकी। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि भाई अगर हम यहाँ पर चूषक की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम चूषक की बात करते हैं, चूषक इसकी बात करते हैं, तो वो किस लिए होते हैं चूषक, किसी चीज को अवशोषित करने के लिए, है ना, एब्जॉर्ब करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो चूषक से क्या होता है, जो भोजन में ये काम आता है, ठीक है, तो ये भोजन को क्या करता है, अवशोषित करता है, अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या होता है, इसमें भी एक विशेष संरचना होती है, यहां पर क्या है, एक विशेष संरचना होती है। ठीक है, विशेष संरचना, जल्दी बताओ कौन सी विशेष संरचना होती है वो, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। वो होती है उत्सर्जन अंग। ठीक है, उत्सर्जन अंग, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अलग तरह से लिख देती हूं इसको ताकि आपको अच्छे से दिखाई देता रहे, वो है प्रोटोनेफ्रिडा। प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया क्या है, ज्वाला कोशिका जिसे कहते हैं हम, ज्वाला कोशिका। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन फंस जाता है कि जो इसका स्पेशल क्या है, विशेष संरचना है इसकी क्या है, और उस उत्सर्जन अंग का नाम क्या है। ठीक है, तो वो क्या है, ज्वाला कोशिका। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें जीव कैसे होते हैं, हाँ, तो ये जीव क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, द्विलिंगी जीव है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर नर और मादा दोनों मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे नर भी है और मादा भी है। नर क्या दे रहा है, नर युग्मक, और मादा क्या दे रही है, मादा युग्मक। नर ने क्या दिया, नर युग्मक, मादा ने दिया मादा युग्मक। ठीक है, लेकिन बात यह है कि यहाँ जो संलयन होगा वो कहाँ होगा, संलयन शरीर के अंदर होगा। ठीक है, शरीर के अंदर।
तो इसका मतलब ये है भाई शरीर के अंदर होगा, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर शरीर के बाहर होता है तो क्या कहलाता है, वो बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक। और अगर शरीर के अंदर हो रहा है तो क्या कहलाएगा, वो आंतरिक निषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो वो क्या कहलाएगा अपना, तो यहाँ पर निषेचन कैसा है, निषेचन आपका हुआ आंतरिक, निषेचन क्या हुआ, आंतरिक यानी कि इंटरनल, ठीक है, ओके ठीक है। अगर परिवर्धन की बात करते हैं तो परिवर्धन यहां पर क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन, ठीक है। ये सब क्या है, इसके लक्षण है, ठीक है। यहां तक सब क्लियर, कोई डाउट? नहीं ना, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, ये जो अभी तक हमने बात करी है उसको अब टेक्स्ट बुक के हिसाब से देख लेते हैं कि ये सब टेक्स्ट बुक क्या कह रही है। तो भाई टेक्स्ट बुक कह रही है हमसे कि इनकी पृष्ठ सतह चपटी होती है, ठीक है, फ्लैट होती है, इसलिए ना चपटी क्रमी यानी कि फ्लैट वॉर्म्स कहा जाता है, ठीक। इनमें द्विपार्श्व सममिति होती है, ये भी बताया था अभी। ये त्रिकोणिक होते हैं, बताया था क्योंकि 3 जर्म लेयर होती हैं। इसमें सिलोम नहीं मिलती है, ठीक है। शारीरिक संगठन अंग स्तर का होता है, क्योंकि अंग मौजूद है यहाँ पर, ठीक। विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है यहाँ पर, कौन सी, ज्वाला, जिसे ज्वाला कोशिका यानी कि फ्लेम सेल कहते हैं, जो क्या करती है, उत्सर्जन में सहायता करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, ठीक है। संघ के अधिकतर प्राणी अंतः परजीवी होते हैं, जिनमें चूषक पाए जाते हैं, यानी कि जो अंदर पाए जाते हैं बॉडी के, अंतः परजीवी, ठीक है। इनमें अधिकांश प्राणी द्विलिंगी होते हैं, ठीक है। निषेचन आंतरिक होता है यानी कि इंटरनल होता है, करेक्ट। प्लेनारिया में, प्लेनारिया का एग्जांपल दिया था मैंने, पुनरुद्धावन की असीम क्षमता होती है। मतलब प्लेनारिया क्या करता है, शरीर का छोटा सा छोटा भाग काट दिया जाए तो उस कटे हुए भाग से पुनः प्लेनेरिया बन जाता है, ठीक है। कि गलती से उसको काट दिया है तो क्या हो गया है, हर छोटे से छोटा पीस क्या करेगा भाई, अपने आप को एक नए जीव में बदल देगा, ठीक। चलो एक बार देख लो वीडियो इसकी, क्या पता आपको समझ में आ जाए कि मैम क्या बोल रही हैं आपसे। ये देखो, ये प्लेनारिया है, इसको यहाँ काट के दिखाया गया है, ध्यान से देखना बिल्कुल, ठीक है। देखो किस तरीके से ये क्या कर रहा है, अब इसका एक पार्ट जो है, एक पार्ट ही दिखा रहे हैं बस हम आपको, कितनी जल्दी देखो ये डेवलप हो रहा है, देख रहे हो आप, तो ये डेवलप हो जाता है, ठीक। ओके, अब इसका एग्जाम्पल है टीनिया, फेसियोला और प्लेनारिया। टीनिया, ठीक है, टीनिया, फेसियोला और प्लेनारिया, ठीक है। प्लेनारिया की एक और खास बात, प्लेनारिया जो है, चलो एक बार समझा देती हूँ आपको बना के, कि हम अगर प्लेनारिया की बात करते हैं तो प्लेनारिया का जीव कैसा है, ऐसा करके, ये आपका प्लेनारिया है, ठीक है। इसको हमने यहां से काटा, यहां से काटा, यहां से काटा, काट दिया हमने, काट दिया तो भाई ये वाला पोर्शन भी एक अलग प्लेनारिया बना लेगा, ये वाला, ये भी एक अलग बना लेगा, ये भी अलग, ये भी अलग, ठीक है। तो इसको 4 पीसेस में काटा तो 4 प्लेनारिया बन गए। अगर हम प्लेनारिया की बात कर रहे हैं तो भाई अगर ये प्लेनारिया है, छोटे से छोटे पीस में भी काट देंगे ना इसको, छोटे छोटे पीस में, तो हर एक पीस एक नए जीव में कन्वर्ट हो जाएगा, हर एक पीस, समझ रहे हो, ये इसमें कैपेबिलिटी है। तो वो क्या कहलाता है भाई,
वो कहलाता है आपका कहाँ गया, पुनरुद्ध भवन। ठीक है, पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन। ठीक है, चलो ओके। तो बच्चा लोग ये थी आज की आपकी क्लास। कमेंट्स में प्लीज जरूर बताया कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी, ताकि उसको और इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, उससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, तो आपके लिए और अच्छी क्लास लेके आया जा सके। ठीक है, तो अब आपका क्या हो रहा है, प्लान जो प्लेन है, प्लेनारिया निकल रहा है मुंह से, जो आपका प्लेन है वो क्या कर रहा है भाई, अब लैंड कर चुका है। तो आपका पायलट अब आपका पायलट आपसे अब बोल रहा है कि भाई अपनी सीट की बेल्ट को आप खोल सकते हैं। इधर देखिए, उधर देखिए, किधर भी देखिए, गाना गाइए, खेलिए, कूदिए, कुछ भी करिए, लेकिन पढ़ाई करनी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ठीक है, और अगली क्लास का वेट करना है और वापस यहीं पे आना है, यहाँ पर ही हम आपको मिलेंगे। ठीक है, और कोई डाउट हो तो क्या करना है आपको, डाउट नोट करना है। ओके, ठीक है बच्चा लोग, अभी हम जाते हैं और आते हैं एक और नए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी बुक के। ठीक है, तब तक आप लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए, खूब सारी मस्ती कीजिए, लेकिन पढ़ाई करना मत भूलना, पढ़ाई करना है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।